ओम श्री गणेशाय नमः। मैं डॉली शर्मा आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम दत्तात्रेय भगवान की कहानी के बारे में जानेंगे और सुनेंगे। भगवान दत्तात्रेय तीनों रूपों में इस पृथ्वी पर विद्यमान कहे गए हैं। तो जानते हैं इनकी कहानी। भगवान दत्तात्रेय अपने भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। जिसी प्रकार भगवान की अनेकों कहानियाँ रहस्यमयी हैं, उसी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय की कहानी भी बड़ी रहस्यमयी है। वैसे तो हिंदुओं के हर पुराण, भागवत सब में कथाएं बड़ी रहस्यमयी हैं और इस भारत भूमि में तो अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। सनातन धर्म के बारे में जितना लोग जानते हैं उससे ज़्यादा छिपा हुआ है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं अपनी पुराणों को जानने की, शास्त्रों को जानने की और उन्हीं के अनुसार कही गई कहानियों के बारे में जानने की। तो आज हम भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में जानेंगे, इनके जन्म की कथा के बारे में जानेंगे। कहते हैं भगवान दत्तात्रेय आज भी कोल्हापुर में निवास करते हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये तीनों अवस्थाओं को एक ही दिन में प्राप्त करते हैं। तीनों देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के गुण इनमें एक दिन में ही प्रकट होते हैं। यह कोल्हापुर में रहते हैं, वहाँ जाप करते हैं। इसके अलावा सुबह सुबह काशी स्नान करते हैं, वहाँ भी एक रूप में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार भगवान दत्तात्रेय इस भूलोक पर अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, सभी को सुख प्रदान करते हैं। जानते हैं इनके जन्म की कथा। एक बार नारद जी के कहने पर तीनों, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती आपस में ही ये सोचने लगी कि क्या कोई हमसे भी बड़ी सती इस दुनिया में है। नारद जी ने जब उनको यह बात बताई कि आपसे भी बड़ी सती माता अनुसुईया, ऋषि अत्रि की पत्नी, भूलोक में विद्यमान है, उनसे बड़ी सती कोई नहीं है, तब उनकी परीक्षा हेतु उन तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा कि आप लोग भूलोक में जाइए और माता सती के बारे में पता करके आइए कि क्या वह मुझसे भी बड़ी सती है। यह सुनकर पहले तो तीनों देवों ने तीनों देवियों को समझाया कि किसी सती की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, पर उनके जिद करने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और माता अनुसुईया के घर जाकर उनकी कुटिया के बाहर ऋषियों के रूप में भिक्षा मांगते हैं। जब माता सती अनुसुईया भिक्षा लेकर आती है तो तीनों देव, जो कि ऋषियों के रूप में आए हुए थे, भिक्षा लेने से इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं, हे माता, आप हमें बिल्कुल नग्न होकर भिक्षा प्रदान करेंगी, हमारा पेट भरेंगी, तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे। यह सुनकर माता अनुसुईया ने अपनी दृष्टि के द्वारा देखा कि ये तीनों और कोई नहीं है बल्कि त्रिदेव हैं। यह सोचकर कि ये मेरी परीक्षा लेने आए हैं, अपने पति से मनी मन आज्ञा प्राप्त की और फिर अपने कमंडलों का जल छिड़ककर उन तीनों को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया। शिशु के रूप में आ जाने के बाद माता ने उन्हें उठाकर स्तनपान कराया और उनकी भूख को मिटाया। इस तरह वह उन तीनों शिशुओं का लालन पालन करने लगी। कालांतर में जब देव वहाँ नहीं पहुँचे, तब तीनों देवियों को चिंता हुई और वह माता के आश्रम में आई और उनसे अनुनय विनय करने लगी कि हमारे पतियों को छोड़ दीजिए। उनके विनय करने के बाद माता उनको छोड़ने को तैयार हो गई और उन्हें फिर से उनके रूप में परिवर्तित कर दिया। यह देखकर तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए और माता अनुसुईया से वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि आपके समान, तीनों के समान ही मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मेरी यही इच्छा है कि आप अपने रूप से मेरे पुत्रों के रूप में विद्यमान रहिए। यह सुनकर उन तीनों देवों ने उनको वरदान दिया और उनके वरदान के स्वरूप ही विष्णु जी का अवतार श्री दत्तात्रेय जी हुए। तो इनके माता और पिता अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया हुए। इसी प्रकार शंकर जी के तेज से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के तेज से चंद्रमा जी प्रकट हुए। इस तरह अत्रि ऋषि के ये तीनों पुत्र हुए।
जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही प्रदत्तित थे। इस प्रकार से जब ऋषि दुर्वासा और चंद्रमा तपस्या के लिए जाने लगे तो उन्होंने दत्तात्रेय जी को अपना अपना तेज, अपना अपना अंश प्रदान किया। इस तरह दत्तात्रेय जी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के गुण आ गए। कहते हैं कि वह इस भूलोक पर हमेशा विद्यमान रहते हैं, अपनों के भक्तों के दुखों को, उनके संतापों को दूर करते हैं। उन्होंने सभी वेदों को कंठस्थ किया था, वेद उनकी शरण में बैठते थे। इसलिए कहते हैं कि 4 कुत्ते और 1 गाय माता हमेशा उनके साथ रहती है। ये श्वान वेदों का ही स्वरूप किए कहे जाते हैं, जो निरंतर भगवान दत्तात्रेय के चरणों में निवास करते हैं और पृथ्वी माता गाय माता के रूप में सदा ही हमेशा ही दत्तात्रेय जी के साथ रहती हैं। दत्तात्रेय जी के बारे में कहा जाता है कि वह सुबह सुबह काशी जी में स्नान करने जाते हैं और मणिकर्णिका घाट पर एक रूप में हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं। अवधूत रूप में वह हमेशा वहाँ निवास करते हैं और वहाँ पर जिन जिन लोगों का अंतिम संस्कार होता है उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए काशी में अंतिम संस्कार होने पर कहा जाता है कि वह सीधा परमलोक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सबको आनंद दाता, सबके कल्याण के लिए यहाँ पर दत्तात्रेय जी विद्यमान रहते हैं। कहते हैं गुरु मछेंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ जी के भी ये गुरु हुए हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि सभी भक्तों का मंगल करें। इस तरह भक्तों ब्रह्मा विष्णु महेश जी के त्रिरूप में दत्तात्रेय जी को हमारा बार बार प्रणाम है और मंगल कामनाएं करते हैं। तो भक्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमेशा मेरे चैनल को देखते रहें। आपका धन्यवाद।